हरे कृष्णा दोस्तों, एक एस मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्स इन 8th हाउस। दोस्तों, मंगल 8वें घर के अंदर कैसा बिहेव करते हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले 8वां भाव क्या है जल्दी से जान लेते हैं ना। देखिए, 8वां भाव कोई भी सडन चेंजेस होते हैं जीवन के अंदर, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कोई भी बदलाव होता है, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे वो मृत्यु हो गई सडनली, चाहे सडनली कहीं से पैसा मिल गया, ठीक है, या कहीं से कोई गड़ा हुआ धन मिल गया, तो ये सब 8वें भाव से देखा जाता है। ठीक है, 8वां भाव आपके ससुराल पक्ष का है दोस्तों। ठीक है, 8वां भाव रिसर्च का है, हिडन नॉलेज का है, अकॉल्ट का है, साइंस का है, पुरातत्व विज्ञान का है। जो लोग पुरातत्व विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, 8वें भाव अगर उनका अच्छा है, वहाँ प्लैनेट बैठा हुआ अच्छा है, तो वो पुरातत्व विज्ञान की साइड में भी जाते हैं। तो 8वें भाव से हमें सारे जितने भी हम पेट्रोलियम, ठीक है, माइंस, ये सब मिलते हैं 8वें भाव से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि सब चीज़ें कहाँ हैं, 8वां भाव बेसिकली क्या है, पता लो, धरती के नीचे है ना। 8वें भाव से आप कब्र बोल सकते हैं, ग्रेवयार्ड बोल सकते हैं 8वें भाव में। ठीक है, 8वें भाव से हम ये देखते हैं कि थोड़ा डर्टी वाटर, ठीक है, ऐसा पानी जो नीचे चले गया। ठीक है, तो डर्टी वाटर में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, जो गटर का सिस्टम होता है, सारे गटर्स चलते हैं, वाटर मतलब गलियों में, आपके स्ट्रीट्स में, तो वहाँ पे भी आप इसको 8वें भाव से देख सकते हैं। तो गंदा पानी बोलते हैं बेसिकली इसको। मैंने आपको बताया मृत्यु का भी है ना। 8वां भाव 5th से 4th है दोस्तों, ये आपकी हाईएस्ट क्रिएशन भी है, क्योंकि 8वें भाव में जाके जब आदमी आइसोलेट होता है या कोई भी व्यक्ति आइसोलेट होता है, तो वहाँ जाकर रिसर्च करता है किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, 8वें भाव से कहीं ना कहीं जीवन मृत्यु मैंने बोला, तो पुनर्जन्म का भी कंसर्न 8वें भाव से होता है। ठीक है, वो उसके ऊपर कंडीशंस होती हैं दोस्तों। अब मंगल यहाँ पे आ जाते हैं तो कैसा बिहेव करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया, मंगल चोट हैं, मंगल इंजीनियर हैं, मंगल डॉक्टर हैं, मंगल यूनिफॉर्म पर्सन हैं, इमरजेंसी सर्विस हैं, शार्प चीज़ें हैं मंगल। ठीक है, किसी भी चैलेंज को लेना है, पराक्रम है मंगल, फाइटर है मंगल। ठीक है, आर्मी कमांडर है, सेनापति है। ठीक है दोस्तों, फायर है मंगल। मंगल आपके दांत हैं, है ना, शार्प हैं दांत आपके, पावर आपके दांतों की मंगल से देखी जाती है। ठीक है, और मंगल आपका डेयरिंग है दोस्तों, जिगर। ठीक है, लड़ने की क्षमता आपकी, आपके डेयरिंग कितना है, मंगल उसको अगर आप दिखाता है कि मंगल कैसा है आपका। मंगल डकैत भी है, अगर गलत हो जाता है तो डकैत भी करता है मंगल। बहुत सी चीज़ें हैं, मंगल चोट है, ठीक है, इंजरी है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। अब मंगल 8वें भाव के अंदर, मतलब काल पुरुष की कुंडली में 1st हाउस और 8th हाउस का मालिक मंगल होता है। कि 1st हाउस में एरीज राशि आती है, 8वें घर में स्कॉर्पियो राशि आती है दोस्तों। अब स्कॉर्पियो राशि 8वें घर में आ रही है, मतलब मंगल खुद वहाँ के अधिपति हैं, पर 6, 8, 12 के जो कारक प्लैनेट हैं वो सैटर्न है दोस्तों, शनि महाराज है। मंगल देव स्कॉर्पियो राशि के अधिपति हैं और वहाँ के कारक शनि महाराज हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कुंडली के अंदर, कि जो भी रिजल्ट्स मंगल दें यहाँ पे आके, ठीक है, पहले हमको ये देखना है कि सैटर्न कैसे बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर। मंगल कारक ग्रह हैं उस कुंडली के अंदर, कि समग्रह हैं कि दुश्मन ग्रह हैं वहाँ के लिए, उस कुंडली के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के हिसाब से बैठे होंगे तो उसी के हिसाब से रिजल्ट देंगे। कौन सी राशि आ रही है वहाँ पे, कोई और असेंडेंट के हो, आप जरूरी तो नहीं कि आप एरिस असेंडेंट के हो सकता है दूसरे असेंडेंट के हो, बट 8वें भाव का इम्पैक्ट वहाँ पक्का रहेगा दोस्तों। और राशि उस चीज़ पे मैनिपुलेट कर, मतलब राशि आने से क्या होता है, चीज़ें उस तरह से होंगी उस राशि के हिसाब से, पर भाव तो 8वां ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ भाव की ना, और राशि कौन सी आ रही है, तो राशि तो जो असेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग पहुँचेगी वहाँ पे। राशि तो उस जगह की जो एक्टिविटी होनी है उसको दिखाएगी कि इस तरह से वो एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, कारक वहाँ के सैटर्न है, सबको पता है। अब यहाँ पे मंगल आ जाते हैं तो कैसा बिहेव करेंगे, अब फटाफट इस बारे में बात बताता हूँ दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात, 8वें घर का मालिक 8वें घर के अंदर है। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, है ना। तो हम लोग मानते हैं कि 6, 8, 12 जो कि त्रिक हाउसेज हैं कुंडली के अंदर, जिसको ज्योतिष के अंदर जो पुराने हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें बताया गया कि अच्छे हाउसेज नहीं हैं, त्रिक हाउस हैं। ठीक है, अच्छे हाउसेज इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ना हमेशा चैलेंजेस हैं इस हाउसेज के अंदर। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो जिस घर का स्वामी अगर उधर ही बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो 6, 8, 12 का घर स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठे तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे 8वें घर का मालिक मंगल है, वो खुद अपने 8वें भाव में बैठा है दोस्तों। देखिए, अब मंगल खुद 8वें भाव में बैठा है, मतलब ठीक है, अच्छा है। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग है दोस्तों ये। अब देखिए, विपरीत राजयोग, विपरीत मतलब अपोजिट,
इसका मतलब क्या, राजयोग, क्योंकि अब यहाँ पे चैलेंजेस तो हैं ही हैं। अब मंगल खुद एक फाइटर प्लेनेट है, ठीक है, चैलेंजेस लेना उसकी आदत के अंदर है, ठीक है, वो चैलेंजेस लेगा यहाँ पे रह के। वो कितनी भी कंडीशंस ख़राब हैं, वो अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है, सैटर्न अच्छा बैठा है, तो वो फाइट करेगा और अपने लिए विपरीत राजयोग बनाता है यहाँ पे। क्यों बनाता है? क्योंकि वो लड़ लड़ के कंडीशंस पे विक्ट्री लेता जाएगा और स्लोली अप कर जाएगा अपने आप को और एक राजयोग की स्थापना कर देगा। बट राजयोग का मतलब यहाँ पे अगर वो कुंडली के अंदर मंगल यहाँ पे सपोर्टिव प्लैनेट है, कारक प्लैनेट है, सम प्लैनेट है, तब अगर अपोजिशन का प्लैनेट है तो नुकसान तो देगा ही दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि मंगल यहाँ पे आते हैं। अब दूसरी चीज़, जब मंगल यहाँ पे, हमने बहुत सा देखा कि जैसे मंगल यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए मैंने बोला कि इमरजेंसी सर्विस हैं, डॉक्टर हैं, है ना। अब मंगल यहाँ पे हैं, स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, कोई और भी साइन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं। पर बेसिकली क्या ज़्यादा देखा जाता है, ऐसा व्यक्ति ना माइनिंग, पेट्रोलियम, ठीक है, जैसे कोल माइंस में काम कर सकता है, कोल माइंस में इंजीनियर हो, पेट्रोलियम में इंजीनियर हो, ठीक है, टनल्स, रेलवे के अंदर टनल्स बनाता हो ऐसा इंजीनियर हो, क्योंकि मार्स वर्क करता है वहाँ पे, क्योंकि सैटर्न का लोहे का काम हो रहा है, वहाँ मंगल काम करता है रेलवेज के अंदर, जैसे मैंने बताया, ठीक है। हो सकता है अगर उसको यहाँ पे राहु देव देख ले, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, हो सकता है वो कहीं डिटेक्टिव हो, जासूस टाइप का हो, ठीक है। मार्स राहु यहाँ पे जासूस टाइप में बना देते हैं, या आप बोल सकते हैं कि समाज में छुपा हुआ आदमी जो छुपकर गलत काम करता है, ऐसा भी आदमी हो सकता है, ठीक है। मार्स केतु यहाँ पे जब आ जाते हैं तो दोस्तों देखो छोटी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने वाला आदमी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है डिग्री वाइज कि किसकी डिग्री क्या है, ठीक है। केतु भी अष्टम भाव में उच्च के हैं, स्थान का है, वहाँ पर मार्स एनर्जी है, तो छोटी चीज़ों के ऊपर छोटी रिसर्च करते हैं यहाँ पे मार्स केतु साथ बैठ के। बट ये दोस्तों कहीं ना हेल्थ पे इम्पैक्ट देता है। देखिए मार्स केतु यहाँ पे आ जाएँ तो कहीं ना कहीं पाइल्स का इशू हो सकता है आदमी को। कंडीशन है फायरी साइन नहीं होना चाहिए, जैसे कि एरिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, सैजिटेरियस नहीं होना चाहिए, लियो नहीं होना चाहिए। अगर मार्स राहु यहाँ पे, जैसे मैंने मार्स केतु बता रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि पाइल्स का इशू कर सकते हैं, नहीं तो जो बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर प्रॉब्लम कर सकते हैं। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि स्टमक में इश्यूज़ रहेंगे भाई, ठीक है। फायरी साइन है तो, वाटरी साइन है ओके, फायरी साइन आ गया यहाँ पे दिक्कत करेगा ज़्यादा। अगर मार्स राहु मैंने आपसे बताया यहाँ पे रहेंगे तो आदमी जो है ना थोड़ा सा सीक्रेटिव बातें बोलता है, ठीक है, उसकी बातों में सीक्रेट होता है काफ़ी, वो अभद्र भाषा का यूज़ करेगा बहुत ज़्यादा, गाली गलौज करना नॉर्मल बात है उसके लिए, हाँ। बट अब वो गाली गलौज भी घर में नहीं करेगा, बाहर जाके करेगा, ताकि पता नहीं लगे। राहु सीक्रेट रखता है अपने आप को, यहाँ पे हाइड रखता है, डबल पर्सनैलिटी कर देता है, क्योंकि मंगल खुद डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। ऐसा आदमी मंगल राहु अष्टम में है तो छुप कर पूजा पाठ करता है, ठीक है, हवन करेगा छुप कर जाके। मार्स राहु मतलब आग और धुआं, ठीक है, हो सकता है वो पूजा पाठ सिद्धि छुप के करे, उसको पब्लिकली नहीं करना है। भगवान का नाम वो अपने स्टाइल में ले रहा है बट एक छुप कर ले रहा है। यहाँ पे मार्स और शुक्र आ जाएं, ठीक है दोस्त, शुक्र उनको देख ले तो एक अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, एक अच्छा स्विमर भी हो सकता है, स्विम करने वाला, ठीक है, क्रिएटिव स्टाइल ताकतवर स्विमर हो सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये बोलिए कि शुक्र आ जाते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सक्षम होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए राहु शुक्र दैत्य गुरु हैं, कुंडलिनी शक्ति जगा सकते हैं जो कि राहु से जल्दी जागते हैं। बट मार्स के पास एनर्जी बहुत है दोस्तों, और शुक्र उसको अगर डायरेक्शन दे दें, बेसिकली शुक्र का डायरेक्शन कैसे, शादी के बाद उसका वीनस बहुत एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेट होने का मतलब वीनस उसका अब वर्क करने लग गया ज़्यादा, कहीं ना कहीं वाइफ का सपोर्ट या कोई लेडी गुरु का सपोर्ट उसकी कुंडलिनी शक्ति को जगा सकता है, ठीक है। एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे मार्स का रहना मतलब ये 8वां घर क्या है, 7वें से दूसरा है दोस्तों। 7वें से दूसरे का मतलब आपकी वाइफ का धन या आपका ससुराल पक्ष। तो इसका क्या मतलब है, आपके ससुराल पक्ष में मार्स बैठा है, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे यूनिफॉर्म पर्सन है ससुराल पक्ष में आपके, या फिर कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है, क्योंकि मार्स जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे साइन कैसा लग रहा है, मार्स उच्च का बैठ रहा है, तो किसी पॉश एरिया में रहते हैं ससुराल वाले, ठीक है। कैप्रिकॉर्न का मार्स है, एरिस का मार्स है,
लियो का मार्स है, सैजिटेरियस का मार्स है, तो वो कहीं ससुराल पक्ष वाले दमदार हैं और किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो थोड़ा सा हिली एरिया है, ठीक है, थोड़ा हिली एरिया है, पॉश एरिया है, थोड़ा सा जैसे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा जंगल है आसपास, नदी रिवर, जो ये साइन लगते हैं, ये साइंस की सिंबल है, ऐसी जगहों पे रह रहे हैं। तो ससुराल पक्ष मजबूत है, क्योंकि मार्स अगर इन साइंस में है तो मजबूत है, ऑफ कोर्स ससुराल पक्ष ताकतवर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे मंगल मजबूत बैठा है फॉर एग्जाम्पल, और कारक नहीं है, सम भी नहीं है, मतलब अपोजिशन वाला है कुंडली के अंदर, और सैटर्न कमज़ोर है कुंडली के अंदर, या फिर जो साइन वहाँ पड़ रहा है उसका लॉर्ड, जो अष्टम लॉर्ड में साइन आ रहा है किसी और असेंडेंट के, और मार्स वहाँ पे फेवर में नहीं है, और वो जो अष्टम लॉर्ड के स्वामी हैं वो भी कमज़ोर बैठे हैं दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति की सडन एक्सीडेंट्स, मृत्यु तुल्य कष्ट, आप ये बोल सकते हैं कि सडनली मृत्यु जिसको हम बोल सकते हैं हो सकती है। बट मृत्यु तुल्य कष्ट बोलूँगा मैं, मृत्यु के लिए कोई चैलेंज नहीं है दोस्तों। अगर कोई बोले कि ऐसे मत, नहीं, जीवन मृत्यु कृष्ण के हाथ में, वो जैसे चाहेंगे वही होगा, सब कुछ कृष्ण के हाथ में है। पर एस्ट्रोलॉजी भगवान के चरणों से चलती है दोस्तों, वो जैसा चाहेंगे आप, बट आपके कर्म हैं जो आप धरती पे लेके आए हैं। तो जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आपको बचाने जरूर आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे, ठीक है दोस्तों। और अष्टम जो जगह है वो मैंने बताया 5th से 4th है, ठीक है, हाईएस्ट क्रिएशन है आपका। अब यहाँ पे मार्स जब हाईएस्ट क्रिएशन में बैठे हैं आपके, तो ऐसा आदमी बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है दोस्तों, उसको उसके अंदर ताकत ऊर्जा की कमी नहीं है, वो हर चीज़ के लिए अगर मतलब बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव होता है, ठीक है, उसको बोले ये करना तो वो बहुत जल्दी एक्शंस करने के लिए रेडी होता है। बट यहाँ पे उसको ना डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर उसको जुपिटर या वीनस, ठीक है, इनकी डायरेक्शन मिल जाए तो वो अपने जीवन में सक्सेस हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया जुपिटर भी अगर साथ में यहाँ पे आ जाएगा या वीनस आ जाएगा तो दोनों उसको कहीं ना कहीं उसकी ताकत को ना सही दिशा दिखा देंगे ऑकल्ट के अंदर। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देंगे अगर जुपिटर साथ में आ गया, वो एनर्जी लगा देगा पूरी वहाँ पे, वो डेप्थ तक जाके लॉजिकल चीज़ें बाहर लेके आएगा। पर साइन कौन सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों मेरी एक शॉर्ट प्रेडिक्शन थी मार्स इन 8th हाउस। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस लगते हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।